level work you did. Once again, clapping for your team. Assalamualaikum. As our topic was related to applications of vectors, and Yasin Ijaz has explained wonderfully. So I will go in the depth of game development. So हम खेलते हैं गेम, हमने काफ़ी गेम्स खेली होंगी बचपन में भी और अभी भी खेलते हैं. तो गेम्स में डायमेंशंस होती है, 2D होती है, 3D होती है. तो उससे रिलेटेड मुख्तलिफ इंजन यूज़ होते हैं. यूनिटी यूज़ होती है, अनरियल इंजन यूज़ होता है और उसके अंदर मुख्तलिफ लॉन्चर्स यूज़ होते हैं. या यूनिटी के मुख्तलिफ लॉन्चर और अनरियल इंजन के मुख्तलिफ लॉन्चर. तो वो सारी जो है उसके अंदर हम देखते हैं तो हमें बेसिकली नज़र आता है कि डिज़ाइनिंग यूज़ हुई होगी, या आर्टिस्ट का काम होगा, या प्रोग्रामिंग का काम होगा, या आइडिया कोई था उसके ऊपर डेवलपमेंट हुई है. बेसिकली उसके अंदर जो मेन रोल होता है कोई भी लॉन्चर के अंदर, गेमिंग इंजन के लॉन्चर के अंदर फिज़िक्स और मैथ जो है वो मेन रोल प्ले करती है. और उसके अंदर मैथ्स के अंदर सबसे ज़्यादा मेन रोल जो है वो लीनियर अलजेब्रा का है. और लीनियर अलजेब्रा का जो एस्पेक्ट जो इसमें ज़्यादा यूज़ होता है वो वेक्टर है. तो अब डायमेंशंस 2D और 3D डायमेंशंस की जो गेम्स हैं उसमें मुख्तलिफ टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं और टाइप ऑफ कैमरा होते हैं. अब 2D में होते हैं वो स्टैटिक होती है, उसमें हर चीज़ हमें स्टैटिक नज़र आ रही होती है, कोई भी चीज़ बड़ी या छोटी नहीं हो रही होती. कि हम 3D गेम है तो उसमें हम किसी चीज़ के करीब जाएंगे तो वो बड़ी हो जाएगी. या इन्वायरमेंट होता है तो हर एक एस्पेक्ट जो है उसके अंदर वो बड़ा या छोटा होता है वो हमें नज़र आ रहा होता है. ये एक बैकग्राउंड में एक 2D गेम है जिसके अंदर फ्लैट ग्राफिक्स हैं, सब कुछ फ्लैट्स है. अब ये करेक्टर है तो ये कंटिन्यूसली भागता रहेगा और कॉइन्स जो है वो कलेक्ट करेगा. ना करेक्टर का साइज बड़ा होगा, वो एनिमेशन पे डिपेंड करता है, और ना कॉइन्स का साइज बड़ा होगा हम उसके जब करीब जाएंगे. तो ये फ्लैट ग्राफिक्स, नो पर्सपेक्टिव इन द सेंस वेक्टर इसमें इस तरह यूज़ हो रहे हैं कि वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन वो आगे एक्सप्लेन होंगी. तो पर्सपेक्टिव से एग्जांपल ये है कि जितने भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं गेमिंग इन्वायरमेंट से लेके एक एक छोटे छोटे ऑब्जेक्ट तक, एक छोटा सा स्टोन भी है तो वो भी इसके ऑब्जेक्ट के अंदर है. तो उसके अंदर भी ग्राफिक्स जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स. It's a video. Yes, sir. Click again. Next. माउस पे क्लिक. 2D गेम की एग्जांपल. कैरेक्टर का साइज वही है, पॉइंट भी सारे इस तरह ही है. बैकग्राउंड एनवायरनमेंट एवरीथिंग इज स्टैटिक. You made this. No sir, it's copyright. Okay. So then. Now come to 3D. बैकग्राउंड में एक 3D गेम की इमेज है. ये भी था एक यूनिटी के प्लेटफॉर्म से. एवरी ऑब्जेक्ट सीम्स 3D इन गेम वर्ल्ड. अब गेम वर्ल्ड इन्वायरमेंट जो भी होता है गेम वर्ल्ड के अंदर एक जो भी चीज़ नज़र आएगी वो 3D होगी. मतलब ग्रास भी हम उसके करीब जाएंगे, ग्रास दूर से हमें सही नज़र नहीं आ, करीब जाएंगे तो वो ग्रास हमें प्रॉपर उसकी 3D व्यू आएगा. और रेंडरिंग सीन पर्सपेक्टिव अब हर एक चीज़ जैसे कैमरा है वो 360 मूव करेगा इन 3 डायमेंशंस, एक्स वाई जी तीनों डायमेंशन में यूज़ करेगा. और बनस्बत उसके 2D में सिर्फ एक्स और वाई में सिर्फ वो मूव करता है. तो 3D गेम की एक Is this real? वीडियो. It's a kind of trailer. It's empty and cold. The loneliness Everything is cuts 3D. me and touches my soul. I'm no child of destiny and no fortune son. को मेन जो चीज़ है इसके अंदर गेम के अंदर जो वेक्टर की यूज़ हो रही है उसमें पोजीशनिंग है.
पोजीशन, हम कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन करते हैं उसकी तो वो उसके लिए हमें यहाँ पे एक्स वाई की उसकी अरेंजमेंट वगैरह करनी पड़ती है। अब जैसे हम इन्वायरमेंट उसके अंदर डालते हैं गेम के अंदर, प्लेटफॉर्म के अंदर, तो इन्वायरमेंट डालेंगे तो उसकी पोजीशन हम पहले करेंगे, किसी भी करेक्टर की पोजीशन करेंगे कि उसको मिड में रखना है या स्टार्ट हमने कहाँ से उस करेक्टर को करवाना है, तो उसकी पोजीशन और ये रोटेशन उसकी हमने उसको साथ साथ हम गेम जब बना रहे होते हैं तो उसको साथ साथ रोटेट कराते हैं एक्स वाई मतलब उसके मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देखने के लिए कि वो मतलब उसकी एफिशिएंसी कितनी है। और स्केलिंग उसकी हम करते हैं कि वो उसके हर एक प्लेटफॉर्म के लिए मतलब साइज़ के लिए वो कितना सूटेबल है और उसकी स्केलिंग वगैरह की, उसका साइज़ छोटा है तो उसको बड़ा जब साइज़ करेंगे तो वो किस रेंज तक जाएगा। अब ये पोजीशनिंग, स्टार्ट में पोजीशन उसकी 0 0 ओरिजिन पे है, तो अब उसकी हमने पोजीशन चेंज करनी है। ये 2D की एग्जांपल है, तो हम यहाँ पे 3 और 3 पुट कर देंगे तो ये उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी इन द पर्सपेक्टिव ऑफ व्यूअर। तो ये पोजीशनिंग के अंदर आ जाता है। और फिर वेक्टर रोटेशन, तो ये सॉरी ये पिक्चर रिपीट हो गई, तो वेक्टर का जैसा वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन I asked हमने this question in exam. Yes, sir. Now you got this. You need to multiply, substitute the Yes, value sir. of an ये angle and new vector position. Then we will get a new change New- vector position. Yes, sir. Okay, rotating vector position. Okay, thank you so much. और वो 2D की थी ये पीछे जो सर ने जो एक्सप्लेन कर दी, ये 2D की एग्जांपल है। अब ये 3D की एग्जांपल है। अब 3D में हमने उसको करना है तो उसके हर एक जो उसका मैट्रिक्स है उसको हमने हर एक को अलग पर्सपेक्टिव से लेंगे। तो अब एक्स एक्सिस में हमने उसको रोटेट करना है, तो हम यहाँ पे 1 लेंगे और बाकी जो उसकी जो वैल्यूज हैं उसको बाकी कॉलम और रोज को 0 करके, तो उसको वाई में है तो वाई में दरमियान में उसको A22 में हम उसको 1 लेंगे और बाकी जो उसकी कॉस साइन की जो वैल्यू है जो हमने निकाली है वो हम उसको मैट्रिक्स की फॉर्म पे उसके कॉर्नर पे लिखेंगे। और जेड इंडेक्स में उसी तरह A33 में हम उसको रोटेट करेंगे डायगोनल में 1 की वैल्यू। अगर इसमें फॉर एग्जांपल 4 डायमेंशन फॉर एग्जांपल अगर म्यूजिक आ जाता है तो उसमें सिर्फ अगर 4D है तो यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाएगा और यहाँ पे Okay, that's okay. Very well done. Could you please make a single draw matrix? Draw a matrix, 3 by 3 matrix. Just yes, stylus. सर इस पे Yes, exactly. Yeah, this. कोई भी सर मैट्रिक्स वैल्यू No, one diagonal value should be 1 1 1. 1. Okay, just close it. Okay, see in the first one representing the movement rotation along x-axis, second one represent the rotation along y-axis, and third one represent rotation along the z-axis. So the diagonal values play a vital role to in movement, or you can say strength of any matrix. Okay, this is the thing. So mostly we will study about the eigenvalues and eigenvectors. So these are the, you can say, backbone of any matrix. Okay, thank you. Go to the next please. लास्टली वेक्टर स्केलिंग जिस तरह सर ने भी हमें पहले बताया था कि स्केलिंग उसके लिए करते हैं तो उसकी पोजीशन उसकी ओरिजिन से उसको एक्सटेंड करने के लिए एक पोजीशन से मतलब यहाँ से अब हमने उस तरफ शिफ्ट करना है, स्केल करना है उसकी स्क्रीन के ऊपर, तो वो स्केलिंग होगी। तो अब स्केलिंग के मुख्तलिफ जो है वो गेमिंग में पर्सपेक्टिव जो है यूज़ होते हैं। मतलब एग्जैक्ट फिट हमने पूरी स्क्रीन पे उसको फिट करना है तो वो एग्जैक्ट फिट के लिए यूज़ होगा। शो ऑल मतलब अब हर एक चीज़ उसके अंदर हमने जो मोबाइल की स्क्रीन है या डेस्कटॉप की स्क्रीन है तो उसके अंदर हमने हर चीज़ शो करनी है, तो उसके लिए शो ऑल का हम फंक्शन यूज़ करेंगे। और रीसाइज के लिए अगर कोई भी चीज़ उसके अंदर हमने रीसाइज करेक्टर को छोटा बड़ा करना है गेम खेलने के दौरान भी या डेवलपर भी, तो उसके लिए रीसाइज का ऑप्शन यूज़ होता है स्केलिंग के अंदर। Thank you so much. Just please, okay. I really want to appreciate you for each and every instance, but due to short of time, exact fit, show all, user scale. These three are the benchmark scale for exact fit.
fit values already given, standard values, for example, the size of the screen, length and width is a standard size, okay? Yes. Similarly, show all is another case, user scale, it is your choice to scale, maybe you want a 2x3 size or 3x2 size, but in resize case, each and every time you will provide an input Yeah, according yes, to sir. your choice. Thank you. Okay, thank you so much. लास्ट स्लाइड आखिर में अली फरहान जो है उसकी विजुअलाइजेशन सर आप प्रोवाइड करेगा. Okay, clapping for Bilal. Okay, Hubayb Bilal. तो बेसिकली ये हमारे पास गेम इंजन है, एनरियल इंजन. इसमें हम 2D गेम्स भी बनाते हैं और 3D गेम्स भी बनाते हैं. 2D गेम्स और 3D गेम में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि 2D में एक्स और वाई प्लेन होता है और 3D में जेड प्लेन भी आ जाता है. तो इसको अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे अब हमारे पास एक लैंडस्केप है जो हमने ऐड किया था. इसको हमने एज ग्राउंड ऐड किया है. तो इसमें हमारे पास ये इसकी लोकेशन है जो कि वेक्टर से हम देख सकते हैं. हमारे पास एक्स है, वाई है और जी है और नीचे हमारे पास स्केल है जिसमें हम उसका साइज 100 बाय 100 बाय 100 है. तो ये बिल्कुल स्क्वायर के बराबर है. उसके बाद एक्चुअली ये हमारी 3D गेम है तो इसमें हर चीज़ एक्स वाई और जेड एक्सेस पे होगी. तो बेसिकली हर चीज़ जैसे कि अब ये लाइट है तो इसको भी हम लाइट सोर्स को भी हम एक्स वाई और जेड एक्सेस पे यूज़ करेंगे. तो अब जो मेन चीज़ है मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ. बेसिकली हमने एक कैरेक्टर डाला था जिसको अब हम एनिमेशंस के थ्रू और वेक्टर्स के थ्रू मूव करवा रहे हैं. तो और इसके पीछे इसकी जो मूवमेंट है उसके पीछे मैं आपको दिखाता हूँ वेक्टर. बेसिकली ये हमारे पास इवेंट ग्राफ है जिसके थ्रू ये मूव कर रहा है हमारा कैरेक्टर. For each movement there is a vector and vector is adding up or and some kind of reversing and some kind of multiplication. Could you please explain this? तो बेसिकली हमारे पास तीन एक वेलोसिटी वेक्टर है, एक हमारे पास फॉरवर्ड वेक्टर है और एक साइड वेक्टर है. तो उसकी वजह से हम साइड स्पीड निकालेंगे और फॉरवर्ड स्पीड निकालेंगे. साइड स्पीड जो है हॉरिजॉन्टली मूव करवाएगी कैरेक्टर को और जो फॉरवर्ड स्पीड है वो आगे पीछे मूव करवाएगी कैरेक्टर को. तो इसमें सबसे पहले हमने ये वेलोसिटी वाला वेक्टर लिया और दूसरा हमने फॉरवर्ड वेक्टर लिया. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे तो हमें स्पीड फॉरवर्ड मिल जाएगी. और ये हमारा राइट वेक्टर है तो राइट वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमें साइड स्पीड मिल जाएगी जिसके थ्रू वो आगे भी मूव करेगा और राइट और लेफ्ट भी मूव करेगा. Side speed, explain in simple words. साइड स्पीड बेसिकली सर हॉरिजॉन्टल राइट और लेफ्ट वेक्टर मतलब पोजीशन राइट और लेफ्ट मूव करने के लिए. Could you say something about shadow? It's part of animation, sir. Part of animation, this is also vector movement involved in it, okay? Side movement, that's okay, that's okay. Once you study something, okay, good, but still you need to understand it a lot. बेसिकली इनपुट हम एनिमेशन में दो करवा रहे हैं जो कि स्पीड साइड और स्पीड फॉरवर्ड है. ये दो हमने वेरिएबल्स बनाए थे और उसके थ्रू हम एनिमेशन हमारी आगे पीछे चलेगी. तो उसका भी एक सैंपल है वो मैं दिखा देता हूँ. तो बेसिकली ये राइट की तरफ मूवमेंट है, ये लेफ्ट की तरफ मूवमेंट है, ये आइडल है. उसके बाद फिर हमारे पास वॉक है और फिर उसके बाद हमारे पास रनिंग एनिमेशन है. Can you show its vectors? Is there any? नो सर ये बेसिकली एनिमेशन का पार्ट है. इसके थ्रू इसके ऊपर अब हम राइट और साइड और No, front these vectors are लगाएं. following some vectors
hidden background programming. Okay. सर बेसिकली ये स्पीड फॉरवर्ड वाला है और फिर ये स्पीड साइड वाला हमारा ग्राफ बन रहा है ना कि अगर स्पीड फॉरवर्ड को हम अप्लाई करेंगे सिर्फ तो सिर्फ फ्रंट मूव करेगा These speed are side the को- graphical user interface. Okay, the people who made this graphical user interface, they used some vector. Yes, sir. I wish if you can show my सर students. बेसिकली एनिमेशन हमने खुद नहीं बनाई एनिमेशन हमने I wish sometime you can make it by Inshallah, yourself. sir. Clap it for Ali Farah. Sumal, okay, advanced, okay, your work is really amazing, but what I do, your teacher do, okay, Yes. very small things, teeny tiny things, okay, but I can visualize you. The similar things, and I noticed Austrian, Germans, Americans, they are using very small things. Once you understand the basic things, then of course you can do the wonders of the world, okay? But if you will catch the wonder of the world, you don't know the basic, then it is a big problem. Okay, clapping for Ali Farah. Very well done. Anyone else? Any question? Thank you. Question to them? No? Okay, next team please. Thank you, sir. Thank you. एक बार